सारी आईडी कर दिया, नीचे में कर दिया। आईडी से सारी आईडी गिर जाएंगे आपको। नहीं 2 मिनट में। अरे ये करवाओ ना इसने आपका थोड़ा आगे करवाओ इसने। आप सेटिंग तो देख लीजिए। हेलो हाथ लगवा दो थोड़ा सा। आईडी ना गिर जाए। आराम से कोई बात सारे थोड़ा पीछे आ जाए फिर सारे भाई। आईडी ना गिर जाए। 1 मिनट भाई, आईडी गिरेगी भाई, देखिए कुछ नहीं गिरता है। विशाल आप तो अंदर सारा होएगा यार। करेंगे शुरू। सही है, ठीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब साहब फिलहाल पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीएम साहब कैथल पहुंचे हैं। शुरू। हाँ हाँ बिल्कुल। हट शुरू करें सर। जी सर, कैथल पहुंचे हैं क्या? सबसे पहले तो कैथल के सभी पत्रकारों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज 2 दिवसीय कैथल में कार्यक्रम थे। सबसे पहले तो मैं संजय जी जो भारतीय आर्मी में लेह में काम कर रहे थे, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके परिवार में संजय जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गया था। और उसके बाद एक जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस दिन भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का उन्होंने लोकार्पण किया था, उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसका शुभारंभ किया था। मुझे खुशी है कि आज उस योजना को मैं प्योदा गांव में उसके तहत जो लाभार्थी थे जिन्होंने 2 किलोवाट का सोलर पैनल उस योजना के तहत लगवाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस योजना के तहत 60,000 रुपया आदरणीय मोदी जी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल 1,10,000 रुपये का वो इंस्टॉल होगा। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल फ्री में इंस्टॉल होगा। ऐसे जो बेनिफिशियरी थे जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम थी, ऐसे बेनिफिशियरी की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है। मैं उसको देखने के लिए प्योदा गांव में गया था। प्योदा गांव में 16 परिवारों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगे हैं। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 36,000 लोगों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लग चुके हैं। इसका एक बड़ा लाभ कि जिन परिवारों की 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल, उनका बिजली का बिल 0 होगा और बिजली भी उनको लगातार वो 24 घंटे मिलेगी। आदरणीय मोदी जी का जो ये विजन था कि व्यक्ति का बिजली का बिल भी 0 हो और उसको बिजली भी 24 घंटे मिले, इसी योजना को हमने आगे बढ़ाते हुए जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवारों भी हम उनको 78,000 रुपया दे करके 3 किलोवाट का सोलर पैनल वो लगवा सकते हैं। और मुझे खुशी है कि कैथल जिला की अगर हम बात करें, कैथल जिला के अंदर ये सोलर पैनल अब तक 1,707 घरों की छतों के ऊपर ये लग चुके हैं और इसका लाभ वो मिल रहा है। हमने हरियाणा के अंदर
22,000 घरों की छतों के ऊपर हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का हमने ये टारगेट रखा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इससे योजना के तहत लोगों को लाभ भी मिल रहा है। 2 किलोवाट का जो क्षमता के सोलर पावर सिस्टम पर केंद्र सरकार जो सब्सिडी दे रही है और प्रदेश सरकार जो सब्सिडी दे रही है, ये सब्सिडी जो रूफटॉप छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल है वो 100% सब्सिडी दे रही है। 1,10,000 रुपए दे करके वो मुफ्त में लगवाया जा रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि 3 लाख रुपए जैसा मैंने बताया है, उसके ऊपर भी आय वाले परिवारों को 10,000 रुपए प्रति किलोवाट वो सब्सिडी देने का काम सरकार कर रही है। इससे पात्र हमारे जो बिजली उपभोक्ता है को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इसका लाभ मिल रहा है और अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली का वो उपयोग कर सकते हैं और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति और उत्पादक भी बन सकते हैं, क्योंकि नेट मीटर लगता है। नेट मीटर के माध्यम से अगर ज्यादा बिजली बनती है, खर्च कम होती है, तो वो बिजली विभाग में चली जाएगी। जो हमारा पावर हाउस है उस पावर हाउस में इकट्ठी होगी और 1 साल के बाद उसको कम ज्यादा करके एडजस्ट कर लिया जाएगा। इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वो दिया जाता है और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले 2 कार्यकालों में 2 बड़े हमने कदम उठाए हैं। हमने परिवार पहचान पत्र 76 लाख परिवारों को 500 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके घर बैठे ही उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज इन योजनाओं के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है योजनाओं का, उसको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अगर उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पेंशन बनवाने में 2014 से पहले बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे, सेवाएं देनी पड़ती थी। परंतु उस टाइम के चाहे वजीर थे और चाहे मुखिया थे, आंखों पे वो बंद करके बैठे रहते थे। बुजुर्ग तड़पता रहता था, वो देखता रहता था मेरी पेंशन कब बनेगी, कब मिलेगी, परंतु उनकी नींद नहीं खुलती थी। उनको सेवाएं दे करके लगवानी पड़ती थी। 6-6 महीने 2-2 साल तक चक्कर काटते रहते थे। परंतु आज ये सिस्टम को ठीक किया है। सिस्टम ठीक करने के बाद आज बुजुर्गों को घर बैठे ही ज्यों ही 60 साल का होता है उसकी पेंशन लग करके उसके घर पर पहुंच जाती है। उसको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। और उनके समय के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनती थी, मात्र 17 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी हुई थी। ये 2014 के पहले की बात है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उस समय तो आप चश्मा नहीं लगाते थे, अब चश्मा लगा करके आप देखते रहते हैं और तुरंत उसके ऊपर बोलते हैं। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक्टिव मोड में हमने पेंशन को किया है। इसका परिणाम यह निकला कि 36 लाख परिवार हमारे बुजुर्ग इस पेंशन से जुड़े हैं। उनको हम 3,000 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित में जो कदम उठाए गए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कांग्रेस ने तो कभी सोचा ही नहीं है
कांग्रेस के तो डीएनए में था भी नहीं कि हम कैसे किसान को सशक्त और मजबूत कर सके। कांग्रेस तो बात करती रहती थी किसान की हालत खराब है, किसान लाइन में खड़ा रहता था, किसान घूमता रहता था, फसल नहीं बेच पाता था। आज हमने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 19 किस्तें पहुंचाने का काम किया है और अब तक जो 19 किस्तें पहुंचाई है 6,563 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किसान के खाते में डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे ये भी बताते हुए 2014 से पहले जो किसान की फसल का खराबा हुआ उस खराबे का पैसा किसानों को मात्र 1155 करोड़ रुपए दिया गया 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस की सरकार में। और हमारी सरकार में 2014 से लेकर के 2025 10.5 वर्षों के अंदर किसान के खाते में 15,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी सोच है कि गरीब व्यक्ति को सुलभ और मजबूत इलाज मिले, उसको किसी की तरफ देखना न पड़े, किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं गरीब व्यक्ति करा पाता था, इलाज नहीं करा पाता था, परिवार के साथ लंबा समय नहीं टिक पाता था। आदरणीय मोदी जी ने उनको एक संबल देने का काम किया है। आयुष्मान योजना एक महत्वपूर्ण योजना जो व्यक्ति के हार्ट को टच करती है, ऐसी योजना आदरणीय मोदी जी लेकर के आए और गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया कि अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना और हमने हरियाणा में उसके साथ, क्योंकि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है उनको चिरायु के साथ जोड़ करके लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को आयुष्मान और चिरायु के साथ जोड़ने का काम किया है। और अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,66,000 परिवारों का 2,761 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज करवाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं। हमने घोषणा की थी कि हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा। जो बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, जिला बचे हैं, उनमें मेडिकल कॉलेजों पर गति से काम हो रहा है। वो भी इस कार्यकाल में वो खुल जाएंगे और अभी वो निर्माणाधीन है। मेडिकल कॉलेजों में अगर हम देखें, जो एमबीबीएस की सीटों की संख्या थी, वो सीटों की संख्या कांग्रेस के समय में 700 थी। जो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके समय के अंदर पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी परंतु डॉक्टरों की संख्या कम हो रही थी। उन्होंने चिंता नहीं की कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अनुपात में डॉक्टर भी होने जरूरी है। उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर खड़ा नहीं किया, वो तो अपने सुविधाओं के लिए लगे रहे। जितने डॉक्टर तैयार होते थे वो उनकी सुविधाओं में खड़े हो जाते थे। परंतु आदरणीय मोदी जी ने और डबल इंजन सरकार ने पिछले 10.5 वर्षों में, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, 2,185 सीटें 700 से बढ़ा करके हमने करने का काम किया है। और पीजी की सीटें भी इसके साथ साथ हमने बढ़ाई है। लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं, पीजी की सीटें भी 289 थी, हमने उनको बढ़ा करके 861 किया है। और अगले 3-4 सालों के अंदर आने वाले समय में एमबीबीएस की सीटें बढ़ा करके 3,485 करने का हमारा लक्ष्य है। हम उसको उस तरफ ले जाएंगे। हमने इन्हीं 10.5 वर्षों के अंदर हर घर जल, हर घर नल, हर घर नल, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन 10.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय में हमारी माताएं बहनें
2-2 किलोमीटर से 3-3 किलोमीटर दूरी से सड़क के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। इन्होंने उनकी समस्या को नहीं समझा। हमारी माताएं बहनें उस पीड़ा को वहन करती थी, परंतु इनकी आंख नहीं खुली। आदरणीय मोदी जी ने आकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख से अधिक परिवारों के घरों में हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसके तहत 30 लाख घरों में ये नल और स्वच्छ जल पहुंच रहा है। मुझे ये भी बताते हुए, कांग्रेस तो बड़े बड़े भाषण करती थी और ये बात बोलती रहती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, हमें आप वोट दीजिए। मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा, इन्होंने बिजली की रैलियां की, परंतु रिजल्ट जीरो। रिजल्ट तो कांग्रेस के समय में ये आता था, खोद्या पहाड़ निकला चूहा। ये हालात कांग्रेस की थी, परंतु लोग तड़पते रहते थे, लोग भुगतते रहते थे। 4 घंटे 3 घंटे वो भी कटों के अंदर गांव में बिजली उपलब्ध होती थी। परंतु आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 10.5 वर्षों की सरकार ने, ये डबल इंजन सरकार ने एक योजना बनाई। हमारा गांव जगमग गांव, 6,500 गांव के अंदर से मुझे खुशी है बताते हुए कि 5,870 गांव में आज हम 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और 5,870 गांव में जो 24 घंटे बिजली दी जा रही है, उससे जो गांव और बचे हैं, जो गांव छूट गए हैं, उनके लिए भी हम एक योजना लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि वो भी इस योजना के साथ जुड़े। और प्रधानमंत्री जो मुफ्त हर घर बिजली योजना है, इसका भी लाभ हमारे गरीब लोगों को मिल रहा है। हमने पिछले दिनों हैप्पी योजना के माध्यम से जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 84 लाख परिवारों को हमने हैप्पी कार्ड दिया है। उन्होंने कहीं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है, कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाना है, कहीं किसी शादी में शामिल होने के लिए जाना है, उनको 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष मुफ्त हरियाणा रोडवेज की बस में वो सफर कर सकेंगे। ये निर्णय हमने किया, हैप्पी कार्ड दिया है। और इसके तहत 18,20,000 कार्ड हमने जारी कर दिए हैं, जिसका लाभ लोग ले रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 84 लाख लोग हैं, उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 49 लाख बीपीएल परिवार, जिनको हर महीने 241 करोड़ रुपए का राशन देने का काम सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, हर 20 किलोमीटर पर एक रोड मैप बना करके हरियाणा प्रदेश का एक राजकीय महाविद्यालय खड़ा किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 79 कॉलेज खोले हैं और इनमें से 30 कॉलेज लड़कियों के लिए खोले हैं। मुझे बताते हुए, और अगर आप लोग देखेंगे कि हमने चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, हमारे हिसार के अंदर एक पहला एयरपोर्ट हरियाणा को हमें मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। हमने अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH 152D, जो हरियाणा की एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिसके अंदर हरियाणा के लोगों को अब चंडीगढ़ जाने में या दिल्ली जाने में जहां 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगते थे, अब मात्र 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाता है, जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है। और इसी प्रकार अंबाला हिसार वाया कैथल, ये तो बोलते रहे, ये तो भाषणों में कहते रहे कि हम इस रोड को 4 लाइनिंग करेंगे, परंतु इनके पास न नीति थी न नीयत थी। परंतु मोदी जी ने आकर के इस अंबाला हिसार वाया कैथल 4 लाइनिंग जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके निर्माण पर भी 1900 करोड़ रुपया खर्च करके उसको बनवाने का काम किया है। कैथल से राजस्थान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 152, 165 को 1393 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। गांव सांपनखेड़ी में 935 करोड़ रुपए की लागत से भगवान परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय वो निर्माणाधीन है, आप सब देख रहे हैं।
आपके सामने है, जल्दी ही वो बनकर के तैयार हो जाएगा। मुंदड़ी गांव में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसके भवन के निर्माण का कार्य 185 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से चल रहा है। मुझे ये भी बताते हुए कि कैथल से करनाल 4 लेन सड़क का निर्माण 175 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। कैथल डांड सड़क को 13 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से अपग्रेड किया गया है। गुल्ला चीका में नया महाविद्यालय 20 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से खोला गया है। क्योड़क गांव में लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर 7 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से खोला जा रहा है, जिसको प्रगति से काम चल रहा है। अमृत योजना के तहत 71 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं और सीवरेज सिस्टम का काम वो चल रहा है। कलायत में भी 17 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से लघु सचिवालय बनाया गया है। वीर बांगड़ा में 6 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है। लदाना चक्कू में राजकीय महाविद्यालय 32 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। और मुझे ये बताते हुए कि लगातार हमारी सरकार ने जो घोषणाएं यहाँ पर की थी, 2014 से अब तक 401 सीएम की यहाँ घोषणाएं हुई हैं। उनमें से 237 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं। 29 प्रगति से काम चल रहा है और 21 ऐसी है जो अभी नॉट फिजिबल है। इन सब घोषणाओं को जल्दी पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी गति से, 3 गुना गति से ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ये दिखाई ना दे, अपने चश्मे का नंबर जरूर चेक करा लो। सीएम साहब, सोशल इकोनॉमिक्स को लेकर हाई कोर्ट ने अधिसूचना जो रद्द की, सोशल इकोनॉमिक्स को लेकर भर्ती में 2019 में भर्ती हुई थी, अधिसूचना सोशल इकोनॉमिक्स की वो रद्द की गई थी, उसमें सरकार क्या कर रही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि रद्द की गई है। हम उनमें कुछ दिक्कत थी, उसके कारण से उसको पोस्टपोन किया गया है, विड्रॉ किया गया। दोबारा उसकी एडवर्टाइजमेंट निकाल करके उसको किया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं, हमने जो कहा था 26,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है और 75,000 को अभी 4 रोज पहले 7500 नौकरी, 7,500 नौकरियां हमने अभी निकाली हैं, जिसके अंदर 4,500 युवा ज्वाइन कर गए हैं। जल्दी ही और युवा ज्वाइन कर जाएंगे। हमारी सरकार का स्टैंड है बिना पर्ची बिना खर्ची के। और जो लोग बोलते हैं वो अपनी सरकार के अंदर भी देख लें क्या चलता था। माननीय कोर्ट ने कहा है, माननीय कोर्ट ने कहा था उसका आदेश होगा, वो पढ़ लें। वो उस टाइम के अंदर, उनकी समय के अंदर कही थी। कांग्रेस के समय के अंदर एक कोर्ट ने आदेश दिया था कि क्या लाले की दुकान खोल रखी है यहाँ पर, ये इस प्रकार का जो नौकरियों के अंदर बंतर बांट होता है। ये उनकी सरकार में कोर्ट की टिप्पणी है, वो पढ़ लें, फिर बताएं दूसरे को पुरंगड़ी उठाएं। सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि नौकरी लो की सरकार है। कौन? सुरजेवाला, सुरजेवाला भाई ये तो पता नहीं, मन्नू तो ऐसा लगा उसको शायद अपने सरकार की याद आ रही होगी। कल नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है। पिछले दिनों हमने साइक्लोथॉन यात्रा निकाली, जिसमें 7.5 लाख लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने भाग लिया है। इसको जागरूक करने का काम हम कर रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह है, हरियाणा प्रदेश के जन जन के से आग्रह है, हरियाणा प्रदेश के सभी बच्चों के अभिभावकों से आग्रह है कि अपने बच्चों के साथ जरूर समय लगाएं, उनके साथ बैठें, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको एक दिशा देने का काम करें। अगर कोई बच्चा नशे में जाता है, उससे दूरी न बनाएं, उसको नजदीक लगा करके उसको ठीक रास्ते के ऊपर ले जाने का काम करें। कल मैराथन है, जिसके अंदर कल भी 20,000 से ज्यादा युवा
यहाँ भाग लेंगे। मुख्यमंत्री बताइए थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी। बस बहुत हो गया।